हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं लेकर आया हूं प्रॉफिट लॉस का नेक्स्ट क्लास और इस क्लास में हम कुछ स्पेशल पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन और आर्टिकल्स, मतलब जो समान वस्तुओं की जो खरीद बिक्री पे जो उलटफेर होता है उस पर सवाल करने वाला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा ट्रिक्स है और इस ट्रिक्स की मदद से आप इस तरह के सारे सवाल को बड़े ही आराम से सोल्व कर लेंगे। तो जो भी बच्चे सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से जुड़ो मेरे साथ और इंतजार करो आज के क्लास का। तो क्लास में क्या करने वाले हैं हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ खरीद बिक्री करनी होगी। तो चलिए, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टाइप के सवाल चेंज होते रहते हैं और उस सबको लेकर हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और कॉन्सेप्ट का बेसिक फंडा ये है, जो सवाल हमारा एमटीएस या फिर ग्रुप डी पूछता है या फिर आपका जो भी हमारा ये जीडी पूछता है, ये सब जो सवाल होता है बेसिक सवाल, जैसे सीएचएसएल और सीजीएल को अगर बात थोड़ा सा साइड करें तो जितने भी एग्जाम है वो जो सारे सवाल बैंकिंग वगैरह के जो भी एग्जाम है सारे सवाल जो पूछते हैं वो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पूछता है। और उस कॉन्सेप्ट पे आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। जैसे हमारे सामने सवाल क्या पूछता है, सवाल पूछता है कि आदमी एक है, अगर कोई 10 वस्तु खरीद कर लाया है, मतलब बोलेगा कि क्रयमूल्य जो है 10 वस्तु का वो बराबर है किसके, 8 वस्तु के विक्रय मूल्य पे, या फिर 10 वस्तु का क्रय मूल्य उतना ही है जितना 8 वस्तु का विक्रय मूल्य है, या कोई आदमी 10 वस्तु को खरीदकर उतना ही पैसा खर्चा करता है जितना 8 वस्तु को बेचकर उसको मिलता है। किसी भी हाल में अगर आपको ये कह रहा है कभी भी सवाल 10 वस्तु का सीपी वही है जो 8 वस्तु का एसपी है, तो आप इस सवाल को बिना पेन चलाए क्विकली कैसे करेंगे आपको आज ये बताया। तो चलिए स्टार्ट करें। जिनको आता है अच्छी बात है बनाइए, जिनको नहीं आता है उनके लिए भी अच्छी बात है, आज आप सीख जाएंगे। आज के बाद आपको भी ना नहीं होगा हाँ होगा। तो चलिए क्या करते हैं, आप खुद बताइए। 10 वस्तु अगर आपने खरीदा है, 8 वस्तु में आपका दाम निकल गया जितना भी एसपी है, ये 8 वस्तु में आपको सारा पैसा अगर हासिल हो गया जितना आपने लगाया था, 10 वस्तु का क्रय मूल्य जो भी था आपका, अगर वो 8 वस्तु के खरीद बेचने के बाद अगर मिल जाता है इसको, तो 2 वस्तु अभी भी आपके पॉकेट में बचा है जो कि आपको प्रॉफिट दिला सकता है। और 2 वस्तु का पैसा कितना होगा ये तय करेगा कि 2 वस्तु बेचा कितना में गया है। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी आपका लाभ होने वाला है, जो भी आपका लाभ है वो आपका कितना हो जाएगा। तो कहेंगे सर वो 2 वस्तु अगर हम बेच दिए तो 2 वस्तु बेचने के बाद जितने हमारे हाथ में पैसे आएंगे वही हमारा लाभ कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। और ये 2 वस्तु बेचकर आपको पैसा कितना मिलेगा, तो कहेंगे सर भर मुट्ठी। और इस मुट्ठी के लिए आपने लागत कितनी लगाई थी, तो कहेंगे सर लागत तो मेरा 10 सामान के क्रय मूल्य के बराबर था। या फिर यूं कहें कि सर 10 सामान का क्रय मूल्य भी तो 8 सामान के विक्रय मूल्य के बराबर ही था। मतलब अगर विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से तुलना करने तो कहेंगे कि लाभ इतना था तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, तो कहेंगे 8 सामान का विक्रय मूल्य। इसका मतलब 2 सामान को बेचने पे जो लाभ हुआ है वो 8 सामान के एसपी के तुलने में कितने है, तो कहेंगे मतलब मेरा 8 सामान बेचने पे जो लाभ हुआ है 2 सामान बेचने के बराबर हुआ है। इसका मतलब 8 पे 2 का लाभ हुआ, मतलब 4 पे 1 का लाभ हुआ और 100 पे कितने का लाभ होगा, तो कहेंगे 25 का, 25% लाभ हुआ। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप एक बार में समझना चाहते हैं तो बस मैं इतना सिर्फ बता रहा हूं कि कभी भी जब सामान आप बेचते हैं तो अगर आप जितना भी सामान खरीद कर लाए हैं अगर उसको आप बेचने जा रहे हैं, दाम अगर सवाल कह रखा है इस टाइप का कितने सामान का क्रय मूल्य और इतने सामान का विक्रय मूल्य बराबर है, तो आपको ध्यान रखना है क्या जितना सामान आपने खरीद कर लाया था उतना आपने बेचा है। अगर सामान बच गया है आपके पास तो आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। और ये डिसाइड ये की जाएगी कि कितना का प्रॉफिट, तो जितना सामान बचा उतना का प्रॉफिट, 2 का प्रॉफिट, और कितना बेचकर, ये ध्यान रखना कितना बेचकर, तो 8 बेचकर 2 का प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 2/8 गुने 100, और कितना आ गया 25%। क्लियर है। तो इस तरह के सवाल आपको करने हैं। और एक चीज और बता रहा हूं इसके साथ साथ कि अगर आप इस तरह के सवाल में थोड़े से सक्षम नहीं है कि इतना थोड़ा सा दिमाग लगा सके, तो आप इस तरीके की चीजें भी कर सकते हैं कि आप मुझे बताइए कि अगर हमारे सामने कभी ऐसा हो जाता है कि 10 का सीपी दिया हुआ है और 8 का एसपी बराबर है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा। तो आप कहेंगे सर सीपी जो है, सीपी बटा एसपी अगर आप पूछा जाए तो सीपी कितना है, तो कहेंगे सीपी के सामने 8 और एसपी के सामने 10। मतलब 8 रुपया में कोई खरीदा है, 10 रुपया में बेच रहा है, तो कितने का फायदा है, 2 का फायदा। क्रय मूल्य कितना है 8 का। परसेंटेज बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, मतलब आपको फायदा कितने का हो गया। ये जो तरीका है आपका, ये जो तरीका मैं बताया, ये तरीका आपको वो सारे सवाल भी लगने वाले हैं जहाँ पे आपका दिमाग थोड़ा सा समय लेगा आपको इस चीज को पकड़ने में कि कैसे क्या करना है। जो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग रखना होगा। अगर 12 सामान बेच दिया होता तो मैं बोलता बेवकूफ था, वो 10 सामान खरीदा था, 12 सामान बेच दिया, उसको क्रय मूल्य निकालने मतलब 2 सामान का लॉस करवा बैठा 12 सामान बेचने के बाद, मतलब 2/12 का उसको हानि हो बैठा।
यहाँ पे भी आपको यही वाली बात करनी है। और भी अच्छे तरीके से अगर इसको आप सोचेंगे, थोड़ा सा दिमाग में रटने वाला सिस्टम अगर आप चाहते हैं लगाना, तो रटने वाला सिस्टम में क्या कहेंगे, जितना सामान का क्रैमूल बोलेगा ना, ये बिक्रैमूल हो जाता है, और जितना सामान का बिक्रैमूल बोलेगा ये क्रैमूल हो जाता है। देखिए आप यहाँ पे, चलिए तो अब लेते हैं सवाल। देखिए पहला सवाल आप स्क्रीन पे और बनाइए, और जल्दी से आंसर बताना है। मतलब सवाल देखना, आंसर बता देना है खट से। आप आंसर बटा में मुझे बता दीजिए, मैं प्रतिशत में बदल लूंगा, मुझे 100 से गुना करने में कोई आपत्ति नहीं है। आपको आपत्ति है, आप जल्दी से क्विक आंसर कीजिए मेरे साथ। क्या कर रहा है, 40% कर रहा है। यदि किसी वस्तु के क्रैमूल का 40% विक्रैमूल के 30% के बराबर है। पहला सवाल कर रहा है कि 40% किसी वस्तु के क्रैमूल का 40% विक्रैमूल के 30% के बराबर है। मतलब घूम फिर के वही आया कि अगर प्रतिशत आपने काट दिया, 0 काट दिया, तो कहेंगे 4 सामान बेचकर 4 सामान का क्रैमूल 3 सामान के विक्रैमूल के बराबर है। मतलब 1 सामान का वो विक्रैमूल उसको प्रॉफिट हो गया है, 1 सामान का कितने पे, 3 बेचने पे 1 का प्रॉफिट है, तो प्रतिशत में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और 33.1/3% का फायदा होता है। दूसरी भाषा में बात करेंगे तो 40% सीपी दिया हुआ है, कितना, 30% एसपी के बराबर। तो आप कहेंगे सर सीपी, चलिए एसपी इस पर ऊपर कर लेते हैं, एसपी बटा सीपी आपसे पूछूंगा, तो एसपी के सामने क्या दिया हुआ है, एसपी के सामने बगल में नहीं झांकना है, एकदम सामने देखना है। तो 40 का प्रतिशत है, और सीपी के सामने आप कहेंगे तो 30% है। और ये सारा कुछ कट गया, ये सारा कट गया, और बचा 3 के सामान को कितना में बेचा जा रहा है, 4 में। देखिए नीचे क्रैमूल है, 3 के सामान को 4 में बेचा जा रहा है। तो आप मुझे बताइए फायदा कितने का रहा है, 1 का कितने पे, 3 पे, तो 100 पे कितने का फायदा आ जाएगा। और फिर से इसको सोल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल रहा है 33.3%। सेकेंड सवाल जो आपके सामने है, ये देखिए जरा सेकेंड सवाल, जल्दी से ध्यान रखना है। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है आपको, वहां पे प्रतिशत लगा दे, दशमलव लगा दे, बटा में कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ना है। बस इतनी सी बात करना है कि हमारा फॉर्मेट से तैयार हो जाना चाहिए। बस क्या करा, 40 वस्तुओं का क्रैमूल 25 वस्तुओं के विक्रैमूल के बराबर है। 40 वस्तुओं का क्रैमूल 25 वस्तुओं के विक्रैमूल के बराबर। मतलब बेवकूफ सा था, होशियार था। अब देख के बताइए, तो आप कहेंगे सर 40 वस्तु को खरीदा है और 25 वस्तु को बेच के पैसा निकाले, मतलब 15 वस्तु का वो फायदा कमा लिया 25 को बेचने पे, और लाभ कितने का हो गया उसका, 15/25 गुना 100। हमसे अगर पहले आप आंसर लिया है तो जरूर हमको कमेंट करके बताइए। और इसका कितना आ रहा है, 60% का। चलिए बहुत ज्यादा का फायदा है। अगर आप कहेंगे इसमें क्रैमूल कितना है, तो मैं बोलूंगा ये सीपी है, तो सीपी हो गया 25, मतलब 25 में कोई खरीदा है, बेच कितने में रहा, 40 में। तो बताइए 25 में खरीद के 40 में बेच रहा है, कितने का फायदा, तो कहेंगे सर 15 का। 25 में खरीदा था 15 का फायदा, तो 100 में खरीदा तो 25 × 100 और 15 × 60। अब हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा क्या मैं जो बोल पाता हूँ, इसका तरीका जो मैं बोल कर अभी बताया, क्या ये क्लियर होता है। इस तरह की चीजें आपको क्यों लिखना पड़ेगा, इसके लिए मेरे स्टूडेंट्स हैं तब तो पक्का क्लियर हो रहा होगा, कोई शक नहीं है मेरे स्टूडेंट्स पे। नेक्स्ट सवाल पढ़िए, जुबानी बना सकते हैं, जुबानी बनाइए और आंसर बताइए जल्दी से। आपको बताऊंगा कि आपको पेन लगाना है, ऐसा नहीं कि पेन नहीं लगाना है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि वो तरह के सवाल है जहाँ पे आप बिना पेन लगाए भी काम चला सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पेन नहीं लगाना है, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस में आपको जरूरत पड़ेगी पेन की। पेन ही चलाते चलाते आपको पेन हटा देना है, मतलब कैलकुलेशन पहले बचाना है, कैलकुलेशन का जगह पे पेन छोड़ना है। फिर धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट बनाते बनाते और क्लियर हो जाएगी, तो वहां से आपको पेन ऑटोमेटिकली हटेगा। इसलिए तरीका देख रखा हूँ। नेक्स्ट सवाल जो कह रहा है कि किसी विक्रेता को 33 मीटर कपड़े बेचने पर 44 मीटर कपड़े के क्रैमूल का खर्च आता है। 44 मीटर कपड़े के क्रैमूल का खर्च आता है, मतलब सीपी जो है 44 मीटर कपड़े का, ये कितना के बराबर है, तो कहेंगे 33 मीटर कपड़े बेचने के बाद यह हाल होता है। अब आप मुझे बताइए कि 33 में खरीदा है और बेच कितना रहा है, 44 में, तो फायदा कितने का है, 11 का। ये तो बता पाएंगे ना कि 33 में कोई खरीद रहा है और कितना में बेच रहा है, 44 में, तो कितने का फायदा है, 11 का। कितने क्रैमूल पे, तो कहेंगे सर 33 पे। तो फिर प्रतिशत में कितना हो गया, तो मुझे लग रहा है कि 3 से कटेगा और 100 तो 3 से कटेगा नहीं, और ये बचेगा कितना, 33.3 है। सवाल मजेदार। चलिए थोड़ा सा इसमें टाइप थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, जाके आपको वहां पे थोड़ा सा कलम चलाइए। ऐसा नहीं कि ये सवाल बिना पेन के नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन थोड़ा सा पहले कलम चलाइए, फिर आपको हम कॉन्सेप्ट देंगे। बस एक बात का ख्याल रखना है कि आर्टिकल के सवाल में हमेशा आप जितना खरीदते हैं सामान उतना बेच दीजिए,
आपको लाभ आने का फायदा क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा लाभ हुआ कि फायदा। लेकिन अगर आप चीटिंग कर लेंगे कि 10 सामान खरीदा, 8 सामान बेच के पैसा आ गया, तो 2 सामान फेंक दिया, तो ना आपको लाभ होने वाला है फायदा, क्योंकि 2 सामान आपने फेंक दिया, उसका पैसा आपके पॉकेट में नहीं आया है। जब तक पैसे का हिसाब नहीं होगा, जब तक हम लाभ हानि नहीं बोल पाएंगे। चले देखिए सवाल क्या है, कह रहा 100 पेंसिल बेचकर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 100 पेंसिल को बेचता है तो एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? चलिए, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, 100 पेंसिल बेचा गया है कि नहीं 100 पेंसिल, चलिए ठीक। और लाभ कितने पेंसिल के बराबर हो रहा है, मतलब 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। तो क्वेश्चन हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। तो मैं बता रहा था क्या कि करना क्या है, आपको थोड़ा सा चेंज है। देखिए यहाँ पे जो चीजें है वो लाभ आपको बोल रहा है सवाल में कि जो लाभ है वो कितना है, तो कह रहा 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। और ये लाभ हुआ कब है, तो कह रहे हैं सर 100 पेंसिल बेचने के बाद इसको पता चला अच्छा 20 पेंसिल का विक्रय मूल्य तुम्हारा लाभ हो गया भैया। अच्छा 100 पेंसिल आप मुझे बताइए, 100 पेंसिल कोई बेच रहा होगा तो कैसे तय करेगा कि लाभ है कि हानि है? तो कहेंगे सर 100 पेंसिल का विक्रय मूल्य और 100 पेंसिल का क्रय मूल्य दोनों देखेगा और बता देगा लाभ है कि हानि है। यहाँ पे सवाल करा लाभ है, तो लाभ है तो इसका मतलब लाभ आपके अनुसार से 100 पेंसिल के अनुसार से क्या होना चाहिए, तो कहेंगे 100 का जो विक्रय मूल्य है और 100 का जो क्रय मूल्य है इसी का अंतर लाभ होगा ना, यही लाभ है। लेकिन लाभ तो सवाल कर रहा है 20 का एसपी है। देखिए एक कॉन्सेप्ट ऐसा दे रहा हूं, जब सवाल आपका सीजीएल लेवल पे आएगा, सीएचएस लेवल पे आएगा, हाई लेवल पे जाएगा, सीडीएस लेवल पे आएगा, तब आपको इस तरीके को फॉलो करना होगा। ये तरीका ही आपको एरर से बचाएगा। और कॉम्प्लिकेटेड सवाल में, जो सवाल बहुत इधर उधर लेंदी होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड 3-4 रिलेशन देता है, उसमें आपको यही सवाल फाइनली करेक्ट आंसर तक ले जाएगा, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए आपको इसको ध्यान रखना है ताकि मिस्टेक से बचे। अब मुझे बताइए कि यहाँ 100 एसपी है, यहाँ 20 एसपी है, तो एसपी इधर करेंगे तो 100 में से 20 जाएगा तो 80 एसपी, और ये -100 का उधर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा और 100 सीपी। मतलब आप मुझे बताइए एसपी कितना है, तो कहेंगे सर 100 रुपया का, और सीपी कितना है तो कहेंगे सर 80 रुपये का। मतलब खरीदा कितना में, 80 में, बेचा कितना में, 100 में, फायदा कितने का, तो कहेंगे सर 20 का। मतलब 80 में 20 का फायदा है तो 100 में कितने का फायदा होगा, तो कहेंगे 20/80 और गुने 100, और बचकर आ गया 25%। कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है ना। अब आते हैं मौखिक वाले मेथड में। मौखिक मेथड में हम क्या करने वाले हैं, आप मुझे ये बताइए कि 100 सामान को बेचा है, 20 सामान का विक्रय मूल्य का फायदा कमा लिया, मतलब नहीं कहेंगे कि 80 सामान बेचकर वो क्रय मूल्य निकाला होगा। अगर आप ये पकड़ पा रहे हैं कि 20 सामान का विक्रय मूल्य, तो उसको फायदा होगा, मतलब 80 सामान बेचकर वो क्रय मूल्य निकाल लिया होगा। मतलब 20 सामान बेचकर फायदा कमाया, 20 सामान का विक्रय मूल्य उसके फायदे में गया, 80 सामान को बेचकर पता किया है, मतलब इस सामान प्रीवियस टाइप का हो गया कि 20 का फायदा हो रहा है, 20 सामान को बेचने का विक्रय मूल्य का फायदा 80 सामान बेचने के बाद हो रहा है, इसका मतलब फायदा कितना हो रहा है, 20/80 गुना 100%। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखिए सवाल आपको तरीका एकदम मतलब धांसू वाला मिलेगा, ऐसा नहीं मतलब जैसे तैसे वाला तरीका दूंगा। तरीका तो ऐसा दूंगा कि मतलब लगेगा कि हवा में आप उड़ रहे हैं। ये सवाल देखिए बनाइए, क्या कर रहा हूं, 25 ऑन सेलिंग 25 आर्टिकल्स, पर्सन इनकर्ड लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, फाइंड लॉस ऑफ प्रॉफिट परसेंट। कह रहा 25 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तु की लागत मूल्य के बराबर नुकसान होता है। ये शायद छठा सवाल आपका है। 2, 3, 4 नहीं 5वां सवाल है। क्या कर रहा है, कह रहा 25 वस्तु बेचने के बाद, अच्छा 5 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर नुकसान हो गया। नुकसान हो गया भैया, हानि हो गया, इसको कितना हो गया, हानि। और हानि कितने का हो गया, 5 वस्तु के लागत मूल्य, मतलब 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो गया। ये सब इसको पता कब चला, तो पता चला 25 वस्तु बेचने के बाद। क्लियर है ना, 25 वस्तु बेचने के बाद। अब मुझे बताइए अगर कोई 25 वस्तु बेचेगा तो उसको हानि कैसे हिसाब करेगा, तो क्या 25 वस्तु का क्रय मूल्य ले लेगा और फिर 25 वस्तु का विक्रय मूल्य उसमें से माइनस कर देगा, पता चल जाएगा कितने का हानि है। सवाल में तो कह रहा है 5 का सीपी हानि है, तो चलो भाई ठीक है। अब आप मुझे बताइए ये इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 का सीपी हो जाएगा, 5 घट जाएगा और 25 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। मतलब आपके अनुसार ये बात हो गई कि खरीदा 25 में और बेचा 20 में, तो हानि कितना का कर बैठा, तो कहेंगे सर 25 में कोई खरीदेगा, 20 में बेचेगा तो 5 का हानि कर बैठेगा,
और 5 कहानी कब, जब वो 25 में खरीदा था, तो 100 में खरीदता तो कितने कहानी हो जाता, तो कहेंगे 5 से 5 घट गया और 5 से ये 20 बचा और 20% का उसको हानि कर हुआ जाता है। क्लियर है कि नहीं है क्लियर? एक सवाल और लें। चलिए, ये तो लॉस वाला सवाल था, थोड़ा सा प्रॉफिट वाला सवाल लेते हैं। चलिए, क्या करना है इसमें आपको ध्यान दीजिए। ये जो सवाल है आपका 6 नंबर का सवाल रहा और इस सवाल में आपके सामने जो है वो आप पढ़िए और फिर बनाइए मेरे साथ। एक दुकानदार को 3 टाइटन घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है, जिसे वह टाइटन की 13 घड़ियों को बेचकर प्राप्त करता है। मतलब 13 घड़ी को बेच दिया और 3 घड़ी का लाभ हो गया। ध्यान देना बड़े अच्छे से। 13 घड़ी को बेचकर 3 घड़ी का लाभ कर लिया है। अब बताइए मुझे क्रय मूल्य कितने घड़ी बेचने पर निकल गया होगा? 10। क्लियर है? मतलब 10 घड़ी बेचकर वो 3 घड़ी का फायदा कमा लिया, तो 3/10 का फायदा कमा लिया कि नहीं कमा लिया? मतलब 30% कमा लिया। और जिनका भी 30% आया है उनका आंसर क्या है? बिल्कुल ही सही है। तो आप मुझे बताइए 3 घड़ियां को 3 टाइटन घड़ियों की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है। लाभ इस सवाल में कितना दिया है? तो कहेंगे 3 घड़ी का विक्रय मूल्य। और ये सब 13 घड़ी के बेचने के बाद पता चला, मतलब 13 घड़ी जो बेचा गया होगा उसके बाद लाभ जो भी हुआ होगा वो 13 का एसपी माइनस 13 का सीपी ही तो होगा। और ये हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए? 3 का एसपी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और 3 का एसपी। अब मुझे बताइए ये 3 एसपी इधर आएगा 13 में से, तो कितना बच जाएगा? 3 घट के तो 10 एसपी। और 13 सीपी उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 13 सीपी। अब आप मुझे बताइए कि सीपी कितना है, तो कहेंगे सर 10। एसपी कितना है, तो कहेंगे 13। मतलब कोई आदमी 10 में खरीद के 13 में बेच रहा है, तो फायदा कितने का हो रहा है? लाभ कितने का हो रहा है? तो कहेंगे सर लाभ तो 3 का हो रहा है। कितने पे? 10 पे। तो अगर 3 का लाभ हो रहा है 10 पे, तो 100 पे कितने का लाभ हो जाएगा? और ये कटेगा और ये आ जाएगा 30%। जो मौखिक बना लिए थे, मतलब मेरे हाथ में भी कुछ है नहीं तो जरूर मैं आपको देता पेन। एक पेन बनता था जो मौखिक बनाए थे सवाल को मेरे साथ। तो चलिए आप कमेंट करते रहिए। लास्ट सवाल था इस क्लास का, और नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से कुछ आर्टिकल के सवाल लेने वाला हूं जो थोड़ा सा इससे लेवल ऊपर होगा, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स के होंगे, लेकिन आर्टिकल्स के सवाल रहेंगे। और आपका बेसब्री से सुबह 9 बजे इंतजार रहेगा। प्रॉफिट लॉस क्लास में मिलते हैं। तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए, वॉच कीजिए, कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो एक बनता है। चलिए मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।